साथियों, स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि जो आज की जो क्लास है वो होने वाली है वर्ग स्क्वायर के बारे में। तो आज की जो क्लास है वो इतनी जो कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि जो आज की जो क्लास है उसके अंदर वर्ग के जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, उसके बारे में हम इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि आज के बाद आप किसी वर्ग संख्या को निकालने में कोई आपको झिझक नहीं होगी। तो आप क्लास में 20 मिनट तक जो क्लास की है उसमें आप बस बने रहिए, उसकी मैं आपको गारंटी लेता हूँ। उसके बाद में यदि आपको कोई दिक्कत होती है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं हम वर्ग और स्क्वायर निकालने के मेथड के बारे में। तो कैसे मेथड निकालते हैं वर्ग और स्क्वायर का, वो मैं आपको एक इजी तरीके से बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है 125 44, ये ऐसे सवाल आ जाता है। कई जो विद्यार्थी होते हैं ऐसे सवाल को देखकर क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसे सवाल को देखकर आपको पहली बात तो बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या नहीं है? घबराना नहीं है बिल्कुल भी। पहले क्या करोगे, इस सवाल को देखकर क्या करोगे, थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराओगे। उसके बाद में सवाल को बोलोगे कि मैं तेरी खोपड़ी में छेद करने वाला हूँ। क्या बोलोगे? मैं तेरी खोपड़ी में छेद करने वाला हूँ। तो ऐसा सवाल जहां भी आए तो जो दो लास्ट की संख्या, वर्ग के मामले में बात कर रहा हूं, यदि घनमूल होता तो 3 संख्याओं के ऊपर घेरा बनाते। यदि वर्ग की बात करें तो 2 संख्याओं के ऊपर घेरा बनाना है, ठीक है। जो लास्ट वाला डिजिट है वो कितना है? 4 है। तो 4 हमें ये देखना है कि 4 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के अंदर आता है। तो 4 एक तो 2 की संख्याओं की, 2 जो 2 है उसका अगर वर्ग निकालते हैं, मतलब 2 दूनी 4, उसकी संख्या में आता है। और एक कौन सी है? 8। कौन सी संख्या है? 8 के वर्ग के निकालते आते हैं तो आता है। तो ये 2 संख्याएं हैं। अब बचा कितना? 125। तो 125 में हमें यह देखना है कि 125 है जो किन किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो एक तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। कितना हो जाएगा? 121। और 12 का 144। तो इनमें से जो छोटे वाले डिजिट है 11, वो लेंगे यहाँ पे 11, ठीक है। मतलब जो संख्या है उसके इधर तरफ आएगा कितना? डबल 1 आएगा। जो संख्या है उसके इधर क्या आएगा? डबल 1। जो संख्या है ये, इसके जो वर्ग की जो संख्या आने वाली है उसके इधर, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर डबल 1 आएगा। उसके बाद में हम ये बात करें कि इन 2 में से क्या आएगा, 8 आएगा या 2 आएगा, 8 आएगा या 2 आएगा। साथियों ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत ही गजब ट्रिक है होने वाली है ये। तो ये जो 121 और 144 है, हम देखेंगे कि 125 इन दोनों के जो बीच में है वो कौन सी, जो करीब संख्या है वो कौन सी है। तो 121 वाली करीब है या 144 वाली करीब है। तो 125 के समथिंग आपको दिख रही होगी। 121 जो 11 का वर्गमूल है वो सबसे करीब है। तो 121 मतलब छोटा डिजिट जो करीब है, तो हम छोटे डिजिट को लेंगे, ठीक है। तो छोटे डिजिट को लेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये कितने का हो गया? 112। 112 का वर्ग कितना है? 125 और 44। ये संख्याएं है कितने का वर्ग है? 112 का वर्ग है। तो ये जो पहले तो देखो आपको 101 से लेके 40 तक जो सभी वर्ग हैं उन्हें याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं कि वर्ग की जो लास्ट की 2 संख्या है उनको घेरा करो। जो लास्ट का डिजिट है वो 1 से 9, 109 मतलब 10 से 1 से 10 तक कौन से वर्ग की संख्या में आ रहा है, उन दोनों को संख्या को ले। और उसके बाद में जो संख्या बचती है वो कौन से वर्ग के बीच में आती है, तो उसके बारे में आप जान गए होंगे। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो वर्ग कैसे निकालते हैं। तो देखो 1 से लेके 40 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि इनका कोई मेथड नहीं है। तो 1 से लेके 40 तक तो आपको याद करने होंगे। 100 जो 41 है, 41 मान लो, ठीक है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इन संख्या को मैं आपको एकदम सही तरीके से, एकदम इजी तरीके से मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 16, 17, जो क्रम वाइज संख्या आ रही है वो लिख दो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ पे लिख दो 25। अरे दिक्कत कहाँ पे हो गई भाई, अच्छा ये 49 रह गया है ना, ये 24 इसके बराबर में आएगा, ये 24 इसके बराबर में आ गया। ठीक है, 25 के बराबर में 25 आ जाएगा, ये 26, ये 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो आपको ये जो संख्याएं हैं मैं क्रम वाइज लिखा रहा हूँ, वो संख्याएं आपको लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके भी बात करेंगे इसके बारे में। तो अब जो 16 है वो 25 से कितना कम है, तो सर बोला आपने कि 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 यहाँ पे लगा देंगे। इसी प्रकार 17 कितना कम है, तो बोला आपने कि 8 कम है, तो यहाँ पे 8 का जो स्क्वायर है वर्ग है वो लगा देंगे। आपने बोला 18 कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे 49। आपने बोला कि यहाँ पे ये कितना कम है, 6 कम है, तो 36 यहाँ पे लगा दें। इसी प्रकार यहाँ पे करते जाएंगे। ये 16 मतलब 4 कम है तो 16, ये 3 कम है तो 0,9, ये 2 कम है तो 0,4, ये 1 कम है तो 0,1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना कम है, ये 0 कम है तो 00, ये 51 कितना ज़्यादा है, ये 51 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यहाँ पे ये 26 है। ठीक है, 1 ज़्यादा है तो 1 का वर्ग 1। ठीक है, उसके बाद में ये 52 है, 52 कितना कम है 2, तो 4, ये 3 कितना है 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9, ये कितना ज़्यादा है 4, तो 16, ये कितना ज़्यादा है 5, 25, ये कितना ज़्यादा है, ये हो गया 36, 6 कम है, 6 ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा चल रहा है 51 से, तो 25 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है 31। ठीक है, उसके बाद में ये कितना है 7, तो 49 आ जाएगा। उसके बाद में ये कितना कम है ज़्यादा है, तो ये हो गया 33, 208 हो गए है ना, तो 8, 64, और ये कितना ज़्यादा है 81, 9 बर हो जाएगा ना। उसके बाद में ये कितना कम है, ये 10 बार हो जाएगा तो 00 आ जाएगा, 36 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये 41 से लेके 60 तक के वर्ग स्क्वायर हो गए। आपको 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 40 तक तो आपको याद करना ही होगा। मेरे को पता है 1 से 30 तक तो आपको याद होंगे, मेरे को पता है एकदम, क्योंकि 130 तक सामान्य सी बात है, ये याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो आपको 31 से लेके 40 तक और याद करने, उसके बाद में तो देखो आपको कोई मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में हम सवालों की बात करते हैं, थोड़े और सवाल ले लेते हैं। देखो सवालों के बारे में बात करते हैं, तो देखो सवाल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि एक सवाल है 77, 44, वही सवाल है। मैंने बोला कि जो दो संख्याएं हैं लास्ट वाली, इन्हें हटा देना है। हटा देने का मतलब इन्हें जो वर्ग है हमें 77 का ही ज्ञात करना है, जो 44 है उनका वर्ग अपने आप आ जाएगा। तो जो 44 लास्ट का डिजिट है उसके आधार पर देखेंगे कि जो 4 है वो कौन से डिजिट के अंदर या कौन से वर्ग के अंदर लास्ट में आएगा। तो एक तो 2 के वर्ग के अंदर आएगा लास्ट में, और एक के 8 के अंदर आ जाएगा। अंटे अंटे 64, 2 दूनी 4, इन दोनों के वर्ग के अंदर कौन सा आता है 4 डिजिट आता है। अब देखेंगे कि जो 77 है वो कौन से वर्ग के बीच में आता है। तो एक तो अंटे अंटे 64 और एक 9 9 81, तो 8 और 9 के वर्ग के बीच में कौन सा आता है, जो 77 है वो आता है। अब हम बात करेंगे जो छोटा डिजिट वाला है, मैंने आपको पहले बताया छोटा डिजिट है वो यहाँ पे रख लेंगे।
ठीक है, मतलब जो ये जो संख्या है इसके जो लेफ्ट साइड के अंदर कौन सा डिजिट आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, ये इतने यहाँ समझ में गए हो, समझ गए होगे आप इस बात को मेरी तरफ से अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि 8 और 2 में से कौन सा इसके स्थान पर, जो राइट साइड है उस स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखो जो ये स्वतंत्र है उनके ये जो 64 और 81 ज्यादा जो करीब है वो कौन सा है, तो ये आंकड़ा करीब है। कौन सा आंकड़ा करीब है, ये आंकड़ा करीब है। तो बड़ा वाला डिजिट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आ गया ना 88। तो आप वर्गमूल जो निकाल के देख सकते हैं इनका, 77 और 44 का वर्ग जो है वो कितना है, 88। ठीक है, निकाल के देख सकते हैं। इसी प्रकार एक और सवाल की बात करते हैं हम। तो एक और सवाल की बात करें तो कौन सा सवाल हो जाएगा भाई, जैसे कि एक सवाल दे रखा है 15,129। देखो ये ट्रिक जो 20 मिनट का वीडियो है आपने अगर ध्यान से देख लिया तो आप तो क्या, मतलब जो एकदम टफ विद्यार्थी है वो भी करेगा। ठीक है, तो जो ये जो सवाल है 151 × 30, तो इसे हम बाहर रख लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो 9 है वो कौन कौन से वर्ग है उनकी संख्याओं में आता है। तो एक तो कौन सा हो गया, 3 3 9 और एक 49 7। ठीक है, इन दोनों वर्गों की संख्या में आता है 7 और 3 के अंदर। तो अब हम देखेंगे 51 वाला कौन से वर्गों के बीच में आता है। तो 12 का स्क्वायर कितने होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का कितना होता है, 169। ठीक है, तो जो छोटी डिजिट है वो यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में जो 151 है वो कौन से डिजिट के करीब सबसे ज्यादा है, तो छोटा डिजिट है 144, इसके करीब ज्यादा है क्योंकि ये इससे 8 अधिक है और ये कितना है 9 और जो 51 बच गया 9 और 9 18 अधिक है। तो 144 यहाँ पे कितने रख लेंगे, छोटा डिजिट है तो 3, तो ये कितने का स्क्वायर होगा, 123 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे एकदम आसानी से। ठीक है, अब आलिया भट्टी नहीं, आप खुद भी इन सवालों को हल करोगे। देखो मैं आपको सवाल देता हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में उनका जवाब आपको देना है। ठीक है, अब मैंने आपको इतने उदाहरण बता दिए, आप इनके तो उदाहरण को दे सकते हो। जैसे कि मान लो एक सवाल है, ये सवाल है 61,009। ठीक है, एक तो ये सवाल है और एक ये सवाल है। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 14,89,96। ठीक है, ये जो दो सवाल है इनको आपको कमेंट में जवाब देना है। कमेंट में क्या देना है, रिप्लाई देना है। ठीक है, इन सवालों को कमेंट में रिप्लाई देना है। मैं आपको वेट करूंगा आपके रिप्लाई की, तो अब जल्दी से जल्दी इनका वेट करें। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतने आसान वीडियो आपको सारे यूट्यूबर्स में कहीं नहीं मिलने वाले, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आपसे विदा लेने की अब बारी आ गई है। धन्यवाद।